बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जो कि सूत्रों के हवाले से आ रही है। पुलवामा हमले पर पाकिस्तान को डॉजियर सौंपा गया है और इसमें जैश ए मोहम्मद पर 14 पन्ने की फाइल भी है। बालाकोट आतंकी कैंप में ट्रेंड आतंकियों की लिस्ट भी पाकिस्तान को सौंपी गई है। सूत्रों के मुताबिक पुलवामा हमले के बाद आदिल डार के ऑडियो क्लिप्स भी पाकिस्तान को सौंपे गए हैं। पुलवामा हमले में पाकिस्तान के हाथ होने के सबूत भी हमने इस डॉजियर में दिए हैं। डॉजियर में लोकल फिदाइन को ट्रेंड करने वाले गाजी के बारे में भी जानकारी है। मसूद अजहर के भारत विरोधी ऑडियो भी इस डॉजियर में पाकिस्तान को सौंपे गए हैं और साथ ही बहावलपुर में जैश मुख्यालय के बारे में भी जानकारी दी गई है। कितने सबूत पाकिस्तान मांगेगा, इस डॉजियर में हमने एक एक सबूत पाकिस्तान को दिए हैं। हालांकि पाक के पीएम लगातार ये कहते रहे कि आप हमें सबूत दीजिए और हम इस पर कार्रवाई करेंगे, आप हम पर भरोसा रखिए। लेकिन क्या कार्रवाई होगी, देखने वाली बात होगी। इस डॉजियर में क्या कुछ लिखा गया है, जानते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन से। रमन, जाहिर तौर पर लगातार पाकिस्तान इस बात पर सबूत मांगता है कि आप हमें सबूत दीजिए कि पुलवामा में अटैक हमने किया है, हम उन पर एक्शन लेंगे, और अब हमने सबूत भी इस डॉजियर में दे दिया। अमित हमारे साथ हैं इस खबर पर। अमित, लगातार पाकिस्तान की जो सबूत की मांग थी वो हमने इस डॉजियर के जरिए पूरी कर दी। देखिए, सबसे बड़ी बात की पहले भारत ने तय किया था कि हम डॉजियर नहीं देंगे, लेकिन बार बार पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान ने कहा, तमाम लोगों ने कहा, ऐसे में भारत ने वो सबूत भी दे दिए। तमाम जैश ए मोहम्मद के बारे में बाकायदा एक बुकलेट तैयार करके दिया गया, जिसमें 14 पेज में उन्होंने एक एक चीज बताई गई कि कैसे वहां पर तैयारी होती है, क्या क्या चीजें होती है, तस्वीरों के साथ कि कहाँ पर एम्यूनेशन डिपो है, कौन सा ग्राउंड है जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, वहां पर जो आतंकी है उनके बाकायदा लिस्ट दिए गए हैं। करीब 42 आतंकियों की लिस्ट दिए गए हैं जो वहां से ट्रेंड होकर आए हैं, जिन्होंने बड़े हमलों को अंजाम दिया भारत में। इसके अलावा जो इस बार पुलवामा हमले में जो फिदाइन था, जिसने अपनी गाड़ी टकराकर ब्लास्ट किया और इसके बाद हमारे 40 जवान शहीद हुए, उसके जो टेरर लिंक है जिसको ट्रेंड किया गाजी ने, वो पाकिस्तान से भारत किस तरह से आया, कैसे आया, क्या रूट था, और ये आरडीएक्स का जो लिंक था, ये तमाम चीजें दी गई है। इसके अलावा जब हमला होने के बाद जो आदिल डार था जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली, उसके ऑडियो क्लिप दिए गए हैं। अजहर मसूद जो कि जैश के मुखिया है, उसके वीडियोस दिए हैं, ऑडियोज दिए गए हैं, जिसमें भारत विरोधी वो बातें कर रहा है, भाषण दे रहा है। तो तमाम वो सबूत दिए हैं जो ये साबित करता है कि किस तरह से पाकिस्तान के भीतर जैश ए मोहम्मद के जो आतंकी हैं वो भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रचते हैं, पुलवामा हमले को अंजाम दिए हैं। और ये पुलवामा हमले नहीं, इससे पहले भी इस तरह के आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया है, चाहे वो जो पार्लियामेंट अटैक हो या फिर अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच जो एक और बड़ी खबर है, इस पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक खत्म हो गई है। तीनों सेना अध्यक्ष ने अपनी तैयारियों को लेकर यहां पर रक्षा मंत्री को ब्रीफ किया है। अमित ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अमित, क्या कुछ हुआ इस बैठक में? तो बड़ी बात की, जो 2 दिन से घटनाएं चल रही थी, पहले भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक शुरू किया वहां पर घुसकर, और इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से हुआ, हमारा एक पायलट वहां पर फंस गया है। तो तमाम चीजों को तो चर्चा हुई। इसके अलावा जो प्रिपरेशंस है, जो अलर्टनेस है, उसको लेकर चर्चा हुई। तीनों जो चीफ है उन्होंने अपनी तैयारियों के बारे में रक्षा मंत्री को बताया। इसके अलावा जो देश भर में हाई अलर्ट की स्थिति है, जो पूरे देश में जो तमाम जगहों पर, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, तो वहां पर हाई अलर्ट है, उसको देखते हुए सेना की जो अपनी तैयारी है, जो एयरफोर्स की तैयारी है, जो लास्ट मिनट में जो वो स्ट्राइक कर सकते हैं उनकी जो तैयारी है, उन सारी चीजों को लेकर रक्षा मंत्री को ब्रीफ किया गया। माना जा रहा है कि रक्षा मंत्री जो शाम को सीजेस की बैठक होने वाली है, उसमें प्रधानमंत्री और सीजेस के तमाम मेंबरों को ब्रीफ करेंगी।